बात कर लेते हैं निकोबार के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था अंडमान के बारे में। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे तिलांग चांग एक द्वीप है, यहाँ पे कोमोर्टा एक द्वीप है और कचाल द्वीप है, और इसके नीचे ननकारी द्वीप है। इन द्वीपों को याद रखिएगा। और ननकारी द्वीप के बाद हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका लिटिल निकोबार है। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये लिटिल निकोबार है। तो ननकारी द्वीप और लिटिल निकोबार के बीच एक चैनल है जिसको बोलते हैं सोमबरो चैनल। क्या बोलते हैं? सोमबरो चैनल बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है। ना 9 डिग्री पूछा, ना 10 डिग्री पूछा, ना 8 डिग्री पूछा, ना डंकन पूछा, ना काको पूछा। क्या पूछा कि सोमबरो चैनल, ठीक है, किनके मध्य है? तो उत्तर क्या होगा? ननकारी द्वीप और लिटिल निकोबार के द्वीप में है। इसके बाद हम जब सबसे निचले हिस्से में आते हैं तो इसका नाम है दोस्तों ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं माउंट थुलियर। तो कुल कितने पर्वत हो गए? पहला आपका हो गया माउंट क्योबो, दूसरा हो गया आपका सैडल पीक, तीसरा आपका हो गया माउंट हैरियट, और चौथा हो गया आपका माउंट थुलियर। और ये दोस्तों एक और है आपका, उसको बोलते हैं माउंट डियोबोली। तो कुल अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर दोस्तों कितने पर्वत श्रेणियां हैं, कितने पर्वत हैं? 5 है। माउंट क्योबो, सैडल पीक, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर और माउंट क्या? डियोबोली। तो यहाँ पे क्या है? माउंट थुलियर है। यहीं पे इसी के बगल में दोस्तों एक द्वीप है, ठीक है, एक छोटा सा खाड़ी है, इसको बोलते हैं कैम्पबेल की खाड़ी। और यहाँ पे आपका जो ग्रेट निकोबार है, और यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका सुमात्रा है। और सुमात्रा जो आता है किसमें आता है? ये आपका आता है इंडोनेशिया में। कहाँ आता है? इंडोनेशिया में आता है। यहाँ से मात्र और मात्र केवल 163 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहीं पे इसी के बगल में दोस्तों मलक्का जलसंधि है, और वो भी लगभग आपका 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रणनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो निकोबार क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो आपका ग्रेट निकोबार है, इसके सबसे दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। 2004 के सुनामी में चूंकि ये क्या हुआ, इस समुद्र में विलीन हो गया, अंदर हो गया, समुद्र के अंदर हो गया। चूंकि सुनामी आई थी, सुनामी एक जापानी शब्द है, तो ये क्या हो गया? समुद्र के अंदर चला गया। तो याद रखिएगा जो ग्रेट निकोबार है इसके सबसे अंदर का बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। तो इसमें हमको निकोबार में बहुत कुछ नहीं याद रखना है, केवल यह याद रखना है कि जो ग्रेट निकोबार है ये जो है अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और ग्रेट निकोबार में वो जो दक्षिणी हिस्सा है, उस जो पॉइंट को, उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट थुलियर। और कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के नाम याद रखना है, जैसे कार निकोबार, तिलांग चांग, कोमोर्टा, कचाल और ननकारी द्वीप, और एक चैनल है उसको बोलते हैं सोमबरो चैनल, ठीक है। इसके बाद आपका जो सबसे, अगर हम आते हैं सबसे निचले वाले हिस्से में, यहाँ भी एक चैनल है। उस चैनल को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस चैनल का नाम क्या है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे हम जब नीचे आते हैं, क्योंकि हमारे पास 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, तो 0 डिग्री भी तो कहीं होगा। तो जो 0 डिग्री है वो है आपका विषुवत रेखा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि विषुवत रेखा से जो इंदिरा पॉइंट है इसकी बीच की दूरी क्या है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जिससे मैंने बताया कि आपका ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, और ये क्या है आपका विषुवत रेखा है। तो यहाँ से कितनी दूरी है किसकी? इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से। और वैसे ही दोस्तों मैंने बताया कि सुमात्रा से मात्र कितने किलोमीटर की दूरी पे है? ये 163 किलोमीटर की दूरी पे है। और वही मलक्का जलसंधि की बात करेंगे तो दोस्तों लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन? आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरी की पूरी तरह से अंडमान निकोबार क्या हुआ, ये आपका खत्म हुआ। धन्यवाद।